फाइनली आप सभी का फिर से एक यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। आज के लिए बिहार आंगनवाड़ी के संबंध में, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के संबंध में, उनके मानदेय पोषाहार पोषण ट्रैकर ऐप ऑनलाइन ऑफलाइन काम के संबंध में, या फिर आईसीडीएस के किसी प्रकार का लेटर हो, कोई नया काम हो, पोषण ट्रैकर ऐप का कोई अपडेट हो, समीक्षात्मक बैठक हो, औचक निरीक्षण हो, या फिर आपके द्वारा जो काम किया गया है, आंगनवाड़ी केंद्र की रैंकिंग हो या आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति हो, मकान किराया हो, उसके संबंध में आज के लिए जो खबर है वो दो खबर हमें प्राप्त हुई है। दोनों खबरों से मैं आपको आगे अवगत कराऊंगा। पहली खबर इस प्रकार की है कि जिस तरह से आप सभी सेविकाओं के द्वारा अपने परियोजना के लिए, अपने जिले के लिए काम किया जाता है, उस हिसाब से हर एक जिले परियोजना की रैंकिंग बनती है कि किस परियोजना में, किस जिले में सेविकाओं के द्वारा समय पर सही तरीके से सब काम कितना प्रतिशत किया जा रहा है। रैंकिंग में आपको जानकारी मिलेगी कौन कौन से काम को नोटिस करके जो यहाँ पर रैंकिंग तैयार की जाती है, जिसका ध्यान आप लोग भी रखेंगी। इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो हमें एक अन्य जिले से प्राप्त हुई है, जो आंगनवाड़ी केंद्र के संबंध में ही है, जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया तो जाता है, बच्चे आते तो है, लेकिन वहां पर शेड उपलब्ध नहीं है, यानी ऊपर की तरफ छत नहीं है। इसके संबंध में खबर है। दोनों खबरों को चलिए आगे हम आपको दिखा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज के लिए जो पहली खबर है आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के काम के रिलेटेड है। आप ही के सेक्टर में, आप ही के परियोजना में कई सेविका ऐसी है जिनके द्वारा सभी काम समय से और अच्छे तरीके से पूरा किया जाता है, लेकिन कुछ जो है उनके द्वारा काम पूरा नहीं हो पाता है, कभी कभी टेक्निकल इशू भी आता है। इसको लेकर रैंकिंग जो जारी की गई है, लिखा गया आंगनबाड़ी केंद्र संचालन मानकों के आधार पर बिहार राज्य स्तरीय जिला सूची जारी हुई कि आखिर किस जिले में सेविका सहायिका के द्वारा जो है किस प्रकार का काम किया जाता है, उससे मालूम चलता है उस जिले में काम कितना होता है। लिखा गया आंगनबाड़ी रैंकिंग में कटिहार जिला जो है वो सबसे आगे है। तो कटिहार से वीडियो देखने वाले सभी सेविकाओं सहायिकाओं को बधाई, जो संसाधनों के अभाव में, मानदेय नहीं मिलने के बावजूद जो है वहाँ पर सबसे अच्छा प्रदर्शन किया गया है, सब काम को लगभग पूरा किया गया है। जबकि जो उसके नज़दीक कहीं, माफ़ कीजिएगा, जो दक्षिण पश्चिम का जो ज़िला है रोहतास, वहाँ पर वो सबसे नीचे रैंकिंग में, क्योंकि वहाँ पर काम उतना नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। लिखा गया कटिहार की खबर है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के लिए पोषण सेवाओं के संबंध में लाभुकों को टीएचआर वितरण, एफआरएस सत्यापन, बच्चों का जीएमडी, होम विजिट और कई सुविधाओं का काम जो है सही तरीके से करने के आधार पर जुलाई महीने में बिहार की राज्य स्तरीय जिला रैंकिंग जारी की गई है। कटिहार ने लगभग 87%, जी हाँ 87% के लगभग में जो है काम पूरा किया है और पूरे बिहार में राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। शेखपुरा दूसरा, पूर्णिया तीसरे स्थान पर है। वहीं रोहतास जो है सबसे नीचे बिहार में और 30वें पायदान पर है। राज्य की औसत प्रदर्शन जो है 80% रहा। रैंकिंग में कटिहार का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। जिले को लगभग 86.92% औसत अंक मिले हैं। दूसरे स्थान पर शेखपुरा और पूर्णिया और अररिया जिला रहा है। यानी कि जिस जिले की रैंकिंग सबसे ऊपर होती है, यानी कि उस जिले में आंगनबाड़ी सेविका जो है पोषण ट्रैकर का काम हो या फिर कोई ऑफलाइन काम हो, समय पर और सही तरीके से पूरा करती, इसे समझ में आता है। तो यहाँ पर लगभग 87% के संबंध में कटिहार की रैंकिंग है। जारी रिपोर्ट में 21वें स्थान पर मधेपुरा जिला है। मधेपुरा में भी जो है उतने अच्छे से जो है काम नहीं हुआ है। तो इसके संबंध में यहाँ पर पूरे जिले के यहाँ पर रैंकिंग जारी की गई है कि कौन सा जिला कितने नंबर पर है, 1 से लेकर 38 तक का यहाँ पर पूरा जानकारी है। देखिए टॉप 10 में जो है अररिया, पूर्णिया, शेखपुरा, कटिहार, जहानाबाद, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, भागलपुर और दरभंगा। यहाँ पर 80%, 82% से ऊपर काम हुआ है और जो उससे कम हुआ है वो यहाँ पर उसका रैंकिंग दिया गया है। इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि अपने परियोजना का, अपने ज़िले का रैंकिंग अच्छे के लिए रखने के लिए समय से एफआरएस करें, जीएमडी करें और किसी भी प्रकार का काम बाकी न रखें। अंतिम 8 पायदान पर जो नीचे से सबसे 8 जिले हैं, उसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान वगैरह, रोहतास वगैरह जिले आपको देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए कुमारी पूर्णिमा जो कटिहार जिले की डीपीओ है, इनका कहना है कि पोषण ट्रैकर के लगभग सभी प्रमुख इंडिकेटर में जिले का प्रदर्शन बेहतर रहा है और सभी लाभ को समय से दिलाने के लिए यहाँ पर सेविकाओं ने काम किया है और निगरानी का प्रभाव ये है कि अभी कटिहार जिला जो है पूरे बिहार में सबसे आगे है। तो ये पहली खबर थी। चलिए दूसरी खबर की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, जो दूसरी खबर है उसके संबंध में यहाँ पर जो है फ़ोटो दिया गया है। देखिए अच्छे खासी संख्या में यहाँ पर बच्चे जो आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध हैं, लेकिन लिखा गया है बिना शेड का आंगनबाड़ी है। 6 साल से अफसरों की इसमें नज़र नहीं है। 6 साल से यहाँ पर इस केंद्र में कितनों बार निरीक्षण हुआ होगा। फ़ोटो को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऊपर में यहाँ पर आपको थोड़ा सा जगह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर छत नहीं है। बिना छत के सिर्फ जो है ये 4 दीवारी के बीच में बच्चों की पढ़ाई हो रही है। अगर धूप आता होगा तो धूप यहाँ पर सीधे इनके ऊपर लगता होगा, बारिश में तो आप पूछिए ही नहीं।
ये जो है बिहार के लखीसराय ज़िले की खबर है। 6 वर्षों से ऐसे ही केंद्र चल रहा है। खुले आसमान के नीचे 4 दीवारी से घिरकर जो है बच्चे इसमें पढ़ते हैं। लिखा गया है कि पूरी तरीके से ऊपर का शेड गायब है। प्रतिदिन बच्चों की उपस्थिति रहती है। ख़राब मौसम अगर होता है, बारिश हो या ज़्यादा ठंडा हो या ज़्यादा गर्मी हो, तो पढ़ाई को बंद करना होता है, क्योंकि सीधे बच्चों के ऊपर धूप, बारिश और ठंडा का प्रकोप दिखाई देता है। तो 40 नौनिहाल बच्चों को परेशानी होती है। विभाग ये कहता है कि हम सभी सुविधा सभी लाभार्थी को बच्चों को देंगे, कुपोषण दूर भगाएंगे, लेकिन इसके अलावा जो है इन सारे चीज़ों पर, मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है। देखिए बच्चे आते भी हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर शेड नहीं है, तो बच्चों की तबीयत खराब हो सकती है। उम्मीद करूँगा कि आप लोग चीज़ें समझ पाए होंगे। फाइनली इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।